हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ आई। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ आई में यहाँ पे आइज़ की जो मुख्तलिफ डिजीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस नहीं किया गया, सिर्फ यहाँ पे नज़र के हवाले से कि कब इंसान की नज़र करीब से ख़राब होती है, कब दूर से ख़राब होती है, तो वही बताया गया है। सो द वर्किंग ऑफ आई इज़ अफेक्टेड बाय द चेंज इन द शेप ऑफ आई बाल। ठीक है, कब इंसान की नज़र ख़राब होती है, कब जो है वो आँख जो है अपना सही तरीके से काम नहीं करती, जब उसकी जो है आई बाल की शेप चेंज होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मायोपिया, जिसे जो हम शॉर्ट साइड या फिर शॉर्ट साइडनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो आई बाल होती है वो इलोंगेट हो जाती है। ठीक है, ये देखें, ये नॉर्मल होती है आई बाल, जिसमें ये लेंस हैं, एंड देन ये नॉर्मल होती है। इसमें जो है वो सन जो लाइट्स की जो रेज आ रही होती है, यहाँ पे जो लेंस होता है उसको जो पीरा एक फोकस पॉइंट रेटिना के ऊपर जाके रिफ्लेक्ट करता है, तो यहाँ पे वो क्या करता है, इमेज बनती है रेटिना के ऊपर। नॉर्मल है ये आई बाल शेप। लेकिन मायोपिया में क्या हो जाती है, वो आई बाल जो होती है वो इलोंगेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो लेंस की जो थिकनेस है वो भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो लाइट रेस ने यहाँ पे जहाँ पे ये जो लेंस ने एक इमेज का जो फोकस पॉइंट बनाना था वो क्या हो जाता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन जाता है। वो रेटिना के ऊपर बनने की बजाय इमेज की जो फोकस पॉइंट होता है वो रेटिना से पहले ही उसका फोकस पॉइंट आ जाता है वहीं पे जो है वो इमेज की। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो चैम्बर होता था, विट्रस चैम्बर होता था, जेली लाइक मटेरियल यहाँ पे था, तो यहाँ पे तो इमेज फॉर्मेशन होती ही नहीं है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन रेटिना के पास होती है। रेटिना के पास जो सेंसरी सेल्स थे, फोटो सेल्स थे, रूट्स एंड कोन्स, वहाँ पे उनकी वजह से जो होती है वो यहाँ पे जो इमेज बनती है। सो मायोपिया में क्या होता है कि जो आई बाल की शेप है वो इलोंगेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो लेंस है वो लाइट की रेज को है वो रेटिना के ऊपर जो है वो फोकस होने के बजाय रेटिना से पहले ही फोकस पॉइंट उसका आ जाता है। और इस केस में क्या होता है, द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, डिस्टेंट जो दूर के जो चीज़ें होती है ना, इस केस में जो पर्सन आर नॉट एबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, जो दूर की चीज़ें होती हैं ना, दूर की नज़र जो है, जिस इंसान को ये बीमारी होती है उसकी दूर की नज़र ख़राब हो जाती है, उसे दूर की चीज़ें सही तरह से नज़र नहीं आती। शॉर्ट साइडनेस मीन करीब की चीज़ें उसे नज़र आएंगी लेकिन दूर की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि जो इमेज बनती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की वो कहाँ बनती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले ही बन जाती है। सो मायोपिया में क्या होता है कि वो जिस इंसान को मायोपिया होती है वो जो है वो दूर की चीज़ें जो है वो सही तरह से नहीं देख पाती, और ये बीमारी जो है वो चिल्ड्रन में भी हो सकती है, अडल्ट में भी हो सकती है, जबकि ओल्ड पर्सन में भी हो सकती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, दिस प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाइड और ट्रीटेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। ठीक है, हमारी जो आईज़ है उसके अंदर कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ये हमारी आई के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि हम उससे पहले ही कॉनकेव लेंस को इस्तेमाल कर लें, मीन्स कि जो हम जो है वो चश्मा लगा रहे हैं, जो हमारे वो उसकी जो वहाँ जो लेंस हम इस्तेमाल करेंगे उसमें ग्लासेस में जो है वो कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है चीज़ों को, देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो वहाँ पे लाइट रेस को जो आ रही होती हैं, जो रोशनी आ रही होती है उसको एक जगह पे जो है वो फोकस करता है, जबकि जो कॉनकेव लेंस होता है वो जो है वो लाइट रेस को जब वो डाइवर्ट कर देते हैं, वो फैला देते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है वो कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करें तो वो तो ऑलरेडी ही जो है इमेज पहले बन रही है, अगर हम दोबारा से कॉनकेव लेंगे तो वो तो इमेज और रेटिना से दूर हो जाएगी। तो कॉनकेव जब लेंस हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ये लाइट रेस को और ज़्यादा जो है वो इलोंगेट कर देती है, ये डाइवर्स कर देती है, ताकि जो इमेज है वो जब इस लेंस से गुजरे तो डायरेक्ट करेक्टली जाके रेटिना के ऊपर बने। सो मायोपिया के ट्रीटमेंट में जो हम लेंस इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हम कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरे जो होते हैं वो होती है हमारे पास हाइपरमेट्रोफिया, लॉन्ग साइडनेस, मीन्स कि लॉन्ग दूर की चीज़ें सही तरह से नज़र आएंगी, करीब की चीज़ें सही तरह से नज़र नहीं आएंगी। अब ये कब होता है, इट हैपन व्हेन आई बाल शॉर्टन, जब वो जो आई बाल है वो शॉर्ट, ये बिल्कुल जो मायोपिया के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, वहाँ पे आई बाल जो है वो इलोंगेट हो रही थी, यहाँ पे आई बाल जो है वो शॉर्टन हो रही थी। अब देखिए यहाँ पे आई बाल जब शॉर्ट हो जाएगी तो लाइट रेज यहाँ पे आएंगे, तो वो जो इमेज का एक फोकस पॉइंट बनेगा वो कहोगा बिहाइंड द रेटिना बन जाएगा।
ठीक है, रेटिना के ऊपर बनने के बजाय बिहाइंड द रेटिना पड़ेगा बन जाएगा। अब इस केसेस में वो जो पर्सन होता है वो अब करीब की चीज़ें नहीं देख पाता, ठीक है, जबकि मायोपिया में वो जो जिस पर्सन को हो रहा था वो दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि नियर बाई ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे। द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड रेटिना, क्योंकि इमेज है वो बिल्कुल रेटिना के बिहाइंड बन रहा है। अब इसको हम कैसे ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसका, कि हम जो इस केस में है वो कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इमेज जो है वो बिल्कुल यहाँ पे जो है वो बिहाइंड द रेटिना बन रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी इमेज जो है वो बिहाइंड द रेटिना बन रही है तो और ज़्यादा दूर इमेज बनेगी। लेकिन जब हम जो है वो कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो जो है वो कन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट रेज को एक पॉइंट के ऊपर फोकस करेगी, जो कि बिल्कुल रेटिना के ऊपर आके बनेगा। अब ये जो बीमारी होती है ना, ज़्यादातर जो होते हैं ना ओल्ड पर्सनस, बूढ़े बुज़ुर्ग लोगों में होती है। जैसे जैसे एज जो होती है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, एज बढ़ना शुरू हो जाती है, इंसान के जो है वो कमज़ोरी शुरू हो जाती है, उसके आई के जो सिल्वरी मसल्स हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये मेट्रोफिया की डिजीज़ हो जाती है, उन्हें जो है वो करीब की चीज़ें नहीं नज़र आती। अक्सर हम लोगों ने अपने घरों में भी देखा है कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको जो है वो करीब की चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हैं। इसके ट्रीटमेंट क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमारे आज का टॉपिक था जिसमें जो है वो डिसऑर्डर ऑफ आइस, मायोपिया और मेट्रोफिया को डिस्कस किया।